इस सांगानेर विधानसभा के मेरे कार्यालय पर आए सभी भाई बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज ये मेरा बहुत ही सौभाग्य का दिन है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे निवास पर तो महाराज जी पधारे थे, लेकिन आज मेरे कार्यालय पर ये पधारे हैं। इनके चरणों की धूलि मेरे इस कार्यालय पर पड़ी है। निश्चित रूप से मैं ही नहीं, हमारे सांगानेर विधानसभा के सभी भाई बहनों की तरफ से और पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने जो राजस्थान के लिए आशीर्वाद दिया है, हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथियों को आशीर्वाद दिया है, हम ये जानते हैं कि आपकी जो तपस्या है, आपका त्याग है, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। और आज जब हमें आपका आशीर्वाद मिला है तो निश्चित रूप से हमारे और काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आप जो चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, आप हमेशा समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि आपका जो रास्ता दिखाने का, आपको हर व्यक्ति को समझाने का, आपका किस तरह से धर्माचरण का आचरण करते हुए हम समाज में एक सद्भावना बनाने का काम करें, हमारा राजस्थान या हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े, आपकी वो सारी भावना समाहित हैं आपके अंदर। मैं यहां उपस्थित सभी जैन मुनि राजों कार्यकर्ता हमारे जो आए हैं, उन सभी को भी मैं अभिवादन करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि जो आप में यहां आप पधारे हैं, परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज जी ज्ञान और अहिंसा का दीपक जलाते हैं। मैं कभी कभी आपको सुनता हूं, आपकी वाणी में जो ओज है, आपकी वाणी में जो धर्म की गाथा है, आपकी वाणी में जो रास्ता दिखाने का एक जज्बा है, मैं उसको प्रणाम करता हूं महाराज जी कि जिस तरह से आप समाज को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। आपके जीवन में त्याग और तपस्या, करणों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से सारे संसार को आलोकित करता है, उसी प्रकार आचार्य श्री अपने दिव्य उपदेशों से लाखों जीवों के जीवन को ज्ञान के प्रकाश को दिखाने का काम करते हैं। आपके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची महानता विनम्रता में है, सच्ची शक्ति अहिंसा में है और सच्चा सुख त्याग के अंदर है। जैन मुनियों का जीवन एक अद्भुत साधना है। जब हम देखते हैं तो कई लोगों के मन में कल्पना होती होगी कि उनका जीवन कैसा है, लेकिन इसके साथ साथ जिस आनंद भाव से आप उसको स्वीकार करते हुए आम जन को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, निश्चित रूप से ये सभी के दिलों में उतरता है और आपके प्रति जो सम्मान और जो स्नेह का भाव रहता है, वो बहुत ही अलग होता है। आप सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिकता का मार्ग पर चलते हैं। आप नंगे पैर चलते हैं ताकि धरती के किसी जीव को कष्ट ना हो। आप अपना दुख सहन करते हैं
लेकिन किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं। वे मुख पर वस्त्र रखते हैं ताकि श्वास में कोई सूक्ष्म जीव नहीं आ जाए। पानी को भी छान करके पीना बहुत बड़ी बात होती है। यह आपकी शिक्षा इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का जिस तरह से काम कर रही है, युवा पीढ़ियों को जो आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, यह कितनी गहरी करुणा है कि कितनी पवित्र भावना आपके अंदर है। आप समाज को सही मार्ग दिखाने वाले दीपक हैं। आज आप सबके यहां पधारने से यह धरती पावन तीर्थ बन गई है। जैन धर्म केवल एक धर्म नहीं, यह जीवन जीने की पूर्ण कला है। अगर आपको किसी को भी सुखी रहना है तो हमारे मुनिवर, हमारे संत और महंतों की तरफ देख लीजिए। आपको कोई दुखी नहीं रहेगा, आप सुखी सुखी रहने वाले हैं। जैन धर्म में मानवता, करुणा, अहिंसा के मूल्य सर्वोपरि हैं। इस धर्म के 24 तीर्थंकरों ने समय समय पर मानव जाति को सही मार्ग दिखाया। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, यह केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि हर प्राणी में आत्मा है, हर जीव को जीने का अधिकार है। आज जब पूरी दुनिया हिंसा से जूझ रही है, तब जैन धर्म का यह संदेश और प्रासंगिक हो जाता है। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा का पालन करे तो यह धरती स्वयं में स्वर्ग बन जाती है। जैन धर्म के 5 महाव्रत बताए हैं। अहिंसा, किसी भी जीव को मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंचाना। सत्य, सदैव सत्य बोलना। अस्त्य, किसी की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति ना लेना। ब्रह्मचर्य, सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। अपरिग्रह, किसी भी प्रकार की भौतिक संसाधनों को ज्यादा मोह ना रखना या संग्रह ना करना। आज की भौतिकवादी दुनिया में यह सीख बहुत जरूरी है। जैन धर्म हमें बताता है कि सच्चा सुखी भारी वस्तुओं में नहीं, आंतरिक संतोष में है। और यह संतोष जीवन का सबसे बड़ा आधार है। कोई बाहरी शक्ति हमें सुख दुख नहीं देती, बल्कि हमारे कर्मों का फल ही हमारा भविष्य तय करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं महाराज जी, मेरे को जब भी कोई सूचना आती है, हमारी सरकार जैन धर्म के विकास के लिए भी संकल्पित है। जब भी मेरे को कोई भी हमारे संत महंत जहां आते हैं, मैंने कह रखा है कि जब भी आए, हमारे वो प्रदेश के विशिष्ट अतिथि हैं, वो हमारे राजस्थान में आते ही उनको सुविधा मिलेगी। जैन समाज के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तीर्थ स्थलों पर बेहतर सड़कें, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन महान मुनिराजों के उपदेशों को केवल सुनने के लिए नहीं, उन्हें जीवन में उतारने के लिए काम करना है। अगर हम सभी अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और त्याग अपना लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राजस्थान सरकार जैन धर्म के विकास और उसके संरक्षण के लिए समर्पित है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की यह पावन भूमि सभी धर्मों की सुगंध और से महकता रहे। अतः मैं पुनः परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी और सभी मुनिराजियों का, शशांक जी महाराज जी का और आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता